हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब सास बहू का लकड़ी का घर और चूल्हा। यह कहानी एक गरीब सास और बहू की है जो लकड़ी के घर में रहती हैं और जिनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण है। हालांकि उनके पास धन और संसाधन नहीं थे, लेकिन उनका प्यार, मेहनत और एक दूसरे के प्रति समझ ने उन्हें सशक्त बनाया। इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि सच्चे प्यार और मेहनत से कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। मेरे जीवन की शुरुआत उस छोटे से घर में हुई थी जो लकड़ी से बना था और चारों ओर बांस की दीवारें थीं। मेरा नाम रानी था और मैं एक छोटे से गांव में अपनी सास कमला देवी के साथ रहती थी। हम दोनों मिलकर अपना जीवन चलाती थीं। घर बहुत साधारण था, लेकिन उसमें एक अद्भुत तरह की गर्मी थी। एक गर्मी जो केवल सच्चे रिश्तों से आती है। मेरे पति बहुत पहले इस दुनिया से चल बसे थे और मैं अकेली अपनी सास के साथ ही घर संभाल रही थी। हमारे पास संपत्ति कुछ भी नहीं थी, लेकिन हमें अपनी मेहनत पर विश्वास था। हम दिन रात मिलकर घर के कामों में लगे रहते थे और खासकर चूल्हे पर खाना बनाना हमारे लिए रोज का रिवाज था। हमारे घर में सिर्फ लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनता था और कभी-कभी तो हमें लकड़ी जुटाने में भी काफी मुश्किलें आती थीं। कमला देवी हमेशा मुझे समझाती रहती, बिटिया, लकड़ी का चूल्हा और ये साधारण सा घर हमारी मेहनत का फल है। यह हमारी आत्मा को शांत रखता है और इससे ही हमारी जीवन की सच्चाई जुड़ी हुई है। हमारे पास पैसों की कमी थी, लेकिन हमारे पास आत्मनिर्भरता और सच्चे रिश्तों की संपत्ति थी। लकड़ी का घर था जो कभी गर्मियों में तपता और सर्दियों में ठंडा हो जाता। चूल्हे पर खाना पकाना हमारे लिए एक चुनौती बन गई थी। कभी-कभी तो लकड़ी खत्म हो जाती और हमें अगले दिन तक इंतजार करना पड़ता था। फिर भी हम दोनों मिलकर घर को चलाने के लिए हर प्रयास करते थे। मम्मी, आज लकड़ी का फटका नहीं मिला, मैंने एक दिन दुखी होकर कहा। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लकड़ी ना सही, हम उस दिन कुछ और तरीका निकालेंगे। यह शब्द हमेशा मेरे दिल में गूंजते थे। हम कभी हार नहीं मानते थे, चाहे जैसे भी हो। हम घर का ख्याल रखते थे। कभी-कभी तो घर के आसपास के खेतों से लकड़ी इकट्ठा करना पड़ता था और कभी गांव के लोगों से उधार लेनी पड़ती थी। लेकिन फिर भी हमें कभी भी यह एहसास नहीं हुआ कि हम असहाय हैं। एक दिन कमला देवी और मैं अपने घर के आंगन में बैठी थी जब हमारे पास एक युवा लड़का मोहन आया। वह गांव का एक गरीब लड़का था जो मजदूरी करता था। वह अपने पिता की बीमारी के कारण गांव छोड़ने के बारे में सोच रहा था। मैंने उसे और उसकी कहानी को ध्यान से सुना और फिर सोचा, अगर हम उसे थोड़ी मदद करें तो शायद उसे अपनी जिंदगी के लिए नई दिशा मिल सके। कमला देवी ने मुझसे कहा, रानी, हमें इस लड़के की मदद करनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि जीवन में कभी-कभी हम दूसरों के अच्छे कर्मों के कारण ही सफल होते हैं। हमने मोहन को अपने घर में काम देने का फैसला किया। वह बहुत मेहनती लड़का था और हमारी मदद से उसके जीवन में कुछ बेहतर बदलाव आए। इस तरह हमारे घर में उम्मीद का एक नया सूरज उगा। मोहन ने लकड़ी की एक छोटी सी दुकान खोली और धीरे-धीरे वह भी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। समय बीतता गया और हम दोनों मां बेटी की तरह एक दूसरे के साथ घर संभालने में लगे रहे। घर के भीतर के छोटे-छोटे काम अब हमारे लिए बेहद आसान हो गए थे। हमने महसूस किया कि लकड़ी का चूल्हा और हमारी मेहनत ही हमारे परिवार की सच्चाई है। मम्मी, आज मैंने जो खिचड़ी बनाई वह चूल्हे पर पकाई है। देखो,
कितनी स्वादिष्ट है, मैंने एक दिन खुशी से कहा। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, यह सब इस चूल्हे की गर्मी और हमारी मेहनत का परिणाम है। हमने महसूस किया कि असल में चूल्हे की आग सिर्फ भोजन नहीं पकाती, बल्कि हमारे रिश्तों को भी गरमाती है। उस लकड़ी के चूल्हे पर पके हुए भोजन ने हमें हर दिन नई ताकत दी थी। जब भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, हम एक दूसरे के साथ मिलकर उसे आसान बना लेते थे। मोनिका, मेरी बहू, जब हमारे घर आई तो उसने देखा कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ काम करते थे। पहले कुछ दिनों तक उसे इस सब की आदत नहीं हो पाई, लेकिन धीरे धीरे उसने हमारी आदतों को अपनाया। वह भी अब लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने लगी थी। मम्मी, चूल्हे पर खाना बनाना बहुत कठिन है, लेकिन जब सब कुछ तैयार होता है तो बहुत खुशी मिलती है, मोनिका ने एक दिन कहा। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिटिया, यही तो है हमारे जीवन का सच। हम जो मेहनत करते हैं, वही हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती है। मोनिका ने धीरे धीरे यह समझा कि घर का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और हर काम के पीछे मेहनत, समझ और प्यार होना चाहिए। एक दिन जब मोनिका और मैं चूल्हे के पास बैठी थी, मोनिका ने कहा, मम्मी, जब मुझे पहली बार इस घर में लाया गया था, तो मुझे लगा था कि यह सब मेरे लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन अब मैं महसूस करती हूँ कि जब हम सच्चे रिश्तों के साथ मेहनत करते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, बिटिया, यही असल सफलता है। जब तुम अपने घर और अपने रिश्तों से सच्ची निष्ठा रखोगी, तब तुम्हारी मेहनत भी सफल होगी। समय बीतता गया और मोनिका ने अपनी कड़ी मेहनत से हमारे घर की स्थिति को सुधारा। वह अब न केवल घर के कामों में हाथ बटाती थी, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसके अंदर वह ताकत और आत्मनिर्भरता आ गई थी, जो मैंने कभी अपने अंदर महसूस की थी। मोनिका ने एक दिन कहा, मम्मी, अब मुझे पूरा विश्वास है कि हम जिस लकड़ी के चूल्हे पर भोजन पकाते हैं, वही हमारे रिश्तों की शक्ति है। यह चूल्हा सिर्फ लकड़ी से नहीं जलता, बल्कि हमारे रिश्तों की गर्मी से भी जलता है। आज हम उसी लकड़ी के घर में रहते हैं, जिसमें पहले हमें मुश्किलें आती थी। अब हमारा घर एक जगह नहीं, बल्कि हमारी मेहनत, संघर्ष और रिश्तों का प्रतीक बन चुका है। हम संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे पास खुश रहने के लिए हर वो चीज है जो जरूरी है। प्यार, विश्वास और एक दूसरे की मदद। हमारे घर का छोटा सा चूल्हा अब हमारे लिए बहुत बड़ा प्रतीक बन चुका है। वह चूल्हा हमें यह सिखाता है कि किसी भी मुश्किल को कठिन मेहनत, सच्चे रिश्तों और विश्वास से आसान बनाया जा सकता है। इस कहानी का संदेश है कि जीवन में हमें बहुत सारी कठिनाइयां मिलती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत, प्यार और समझ से उन्हें हल करें, तो हमें सच्ची सफलता मिलती है। लकड़ी के चूल्हे और साधारण घर में भी सच्ची खुशियां और संतोष पाया जा सकता है, अगर हम अपने रिश्तों में आत्मनिर्भरता और प्यार रखें। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, और इसी के साथ हम दोनों, रानी और मोनिका, अपने संघर्षों में और भी सशक्त होती गईं। हम दोनों ने मिलकर वह सब कुछ पाया जिसकी हमें आवश्यकता थी। प्रेम, समर्पण और एक दूसरे का सहयोग। कमला देवी का आशीर्वाद और उनकी शिक्षाएं हम दोनों के दिल में हमेशा गहरी बैठ गईं। एक दिन मोनिका ने मुझसे कहा, मम्मी, अब मुझे समझ में आता है कि जीवन में छोटे छोटे संघर्षों का सामना करके ही हम बड़े कामयाबी हासिल करते हैं। पहले मुझे लगता था कि हमारे पास बहुत कम है, लेकिन अब मुझे लगता है कि यही हमारी असली संपत्ति है। मैंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बिटिया, यही जीवन की सच्चाई है। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। तुम्हारी मेहनत और हमारी एकता ही हमें
आगे बढ़ने की दिशा देती है। अब मोनिका और मैं पहले की तुलना में बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुकी थी। हम दोनों के पास अपनी कड़ी मेहनत और रिश्तों के बलबूते हर परेशानी को पार करने का तरीका था। हम घर की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए नए तरीके खोजने लगी थी, ताकि हमें कभी भी किसी की मदद की आवश्यकता न हो। एक दिन मोनिका ने पास के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वह लकड़ी के उत्पादों को बेचने लगी। इस कदम से न केवल हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी एक नई दिशा मिली। हम समझने लगे थे कि यदि सही तरीके से अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया जाए, तो हर स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। मोनिका के इस कदम ने हमारे पूरे परिवार को एक नया मार्ग दिखाया। वह अब न केवल अपने घर के काम करती थी, बल्कि पूरे गांव में एक उदाहरण बन चुकी थी कि कैसे संघर्ष, मेहनत और समर्पण से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। कभी कभी रिश्ते उतने सरल नहीं होते जितना हम सोचते हैं, पर जब हम एक दूसरे के साथ दिल से काम करते हैं और विश्वास रखते हैं, तो रिश्ते भी उतने ही मजबूत बन जाते हैं। रानी और मोनिका के रिश्ते में यही बदलाव आया। पहले जब मोनिका हमारे घर आई थी, तो वह अनजान थी, न केवल हमारे घर के रीति रिवाजों से, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से भी। लेकिन अब वह हमारे लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। मम्मी, आपके साथ बिताए गए समय ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी है, मोनिका ने एक दिन कहा। मैं अब जानती हूं कि प्यार सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से भी व्यक्त किया जाता है। जब हम एक दूसरे के लिए काम करते हैं, तभी हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। मैंने उसे गले से लगा लिया और कहा, बिल्कुल बिटिया, यही जीवन का सच है। जब रिश्ते सच्चे होते हैं, तो उनमें कोई भी कठिनाई नहीं आ सकती। अब हमारे घर की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुकी थी। हम हर दिन अपनी मेहनत और समर्पण से नए मुकाम हासिल करते जा रहे थे। मोनिका की दुकान अब अच्छी चलने लगी थी, और हमें लकड़ी के चूल्हे पर पकाए गए स्वादिष्ट भोजन का स्वाद पहले से भी ज्यादा अच्छा लगने लगा। समय ने हमें यह सिखाया कि किसी भी काम में सफलता पाने के लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। जितना कठिन संघर्ष होता है, उतनी ही बड़ी सफलता मिलने का रास्ता साफ होता है। मोनिका ने अपने संघर्ष के द्वारा यह साबित कर दिया कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, अगर हम विश्वास से काम करें, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। एक दिन जब मोनिका ने मुझे अपने व्यवसाय की सफलता के बारे में बताया, तो मैं बहुत खुश हुई। मम्मी, अब मेरी दुकान में भी अच्छी बिक्री होने लगी है। लोग आकर मुझसे लकड़ी के उत्पाद खरीदने लगे हैं, उसने बताया। मैंने खुशी से कहा, बिटिया, यह हमारी मेहनत का ही फल है। यह सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारे परिवार की भी सफलता है। कमला देवी की कृपा और उनके आशीर्वाद के बिना हम आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उनकी शिक्षाएं और उनका मार्गदर्शन हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। जब हमें अपनी मेहनत के फल मिले, तो हमें एहसास हुआ कि असली मूल्य केवल धन और संपत्ति में नहीं होता, बल्कि रिश्तों की गर्मी, परिवार की एकता और हर दिन की छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। हमने सीखा कि लकड़ी के घर और चूल्हे की आग में जो गर्मी थी, वही हमारी जिंदगी की असली गर्मी थी। हम जिस घर में रहते थे, वह हमें केवल चार दीवारें नहीं देता था, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका, कठिनाइयों से लड़ने की ताकत और एक दूसरे के प्रति सच्चे प्यार का एहसास भी देता था। हमेशा यही महसूस हुआ कि हम जो कुछ भी करते हैं, वह अंततः हमारे रिश्तों को और मजबूत करता है। हमारा लकड़ी का घर अब केवल एक घर नहीं, बल्कि एक घर का मतलब था, जहां प्यार, सहयोग और आत्मनिर्भरता की परिभाषा बनती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की
सबसे बड़ी संपत्ति रिश्ते और आत्मनिर्भरता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारे पास सच्चा प्यार और विश्वास है तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। लकड़ी के चूल्हे पर पकाए गए भोजन और साधारण घर में बिताए गए समय ने हमारे परिवार को एक नया अर्थ दिया। इस कहानी का संदेश यह है कि जब हम कड़ी मेहनत और सच्चे रिश्तों के साथ जीवन जीते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारी राह में नहीं आ सकती। रिश्ते, प्यार और संघर्ष का सम्मिलन ही जीवन की असली सफलता है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।